वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 444 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का एग्ज़ाम पेपर निकल गया है 2026 वाला। तो सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आया है। देखिए हिंदी का सब्जेक्ट है। देखिए पहले आया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका मतलब है कि गद्यांश को पढ़कर आप लोग पहला से चौथा क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी गया है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वीरन करती है जो भाग्यवादी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। जिन्हें कुछ नहीं मिलता वे हाथ पर हाथ रखे बैठ रह जाते हैं। अक्सर उनके सामने से निकल जाता है भाग्य। कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम प्रकृति को ही देखिए क्या बोला गया है। सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगाना ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठा तो सफलता की कामना व्यर्थ है। ठीक है, पढ़ लिया। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। सफलता की कुंजी किसे माना गया है? पहला ऑप्शन है ज्ञान को, दूसरा विवेक को, तीसरा शक्ति, चौथा परिश्रम को। तभी आप लोग पढ़े कि परिश्रम को ही सफलता की कुंजी माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिश्रम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। कैसे परिणाम का नाम भाग्य है? इसका पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा कठिन, तीसरा उन्नति, चौथा निरर्थक। तो अभी आप लोग पढ़ें कि कठिन परिश्रम को ही भाग्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बुद्धि और विवेक कैसे मिला है? पहला ऑप्शन है पशु को, दूसरा पक्षी को, तीसरा मनुष्य को, चौथा दानव को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वीरन कहती है? पहला लक्ष्मी, दूसरा सरस्वती, तीसरा दुर्गा, चौथा पार्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये लक्ष्मी। देखते हैं फिर से आया है पैराग्राफ। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो पैराग्राफ पढ़िए और देखिए क्या बोला गया है। पर्वत कहता है शीशा उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहता है धैर्य न छोड़ो कितना हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना देख लो तुम सारा संसार। और समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मृदुल उमंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वत हमें क्या संदेश देती है? पहला ऑप्शन है झुकने का, दूसरा ऊंचा बनने का, तीसरा गिरने का, चौथा धैर्य छोड़ने का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अभी आप लोग पैराग्राफ में पढ़ें कि ऊंचा बनने का ही पर्वत हमें सीख देती है।
दूसरा देखिए छठा का, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है? पहला ऑप्शन ऊंचाई की, दूसरा पढ़ाई की, तीसरा विचारों में गहराई की, चौथा लड़ाई की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विचारों में गहराई की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? तो इसका पहला ऑप्शन है धैर्य ना छोड़ो, दूसरा उदास रहो, तीसरा आशा छोड़ दो, चौथा दुखी रहो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, धैर्य ना छोड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है? पहला उदासी, दूसरा स्वार्थ, तीसरा ईर्ष्या, चौथा लालसा और उमंग। लालसा और उमंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लालसा और उमंग भरने के लिए कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनु, दूसरा अनु, तीसरा अनु, चौथा अनु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। धार्मिक शब्द में कौन सा सत्य पर्याप्त है? पहला है एर्य, दूसरा इल्या, तीसरा इन, चौथा एक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक। 9 नंबर देखिए, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है? तो पहला ऑप्शन है परिश्रम छात्र, दूसरा थोड़ी चीनी, तीसरा 6 पुस्तकें, चौथा कुल फूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुल फूल। गलत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, परिश्रम छात्र, परिश्रमी छात्र। ये 12 का क्वेश्चन। भारत का सही विशेषण क्या है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा भारतीय, चौथा भारत माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 का। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है अध्यापिका, दूसरा अध्यापिका, अध्यापिका, तीसरा अध्यापकों, चौथा अध्यापिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अध्यापिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 का। बहुवचन का उदाहरण कौन है? पहला ऑप्शन कली, दूसरा पत्ता, तीसरा माला, चौथा तारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तारे। तारे बहुवचन में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा माँ ने खाना बना रही है, दूसरा तुमने घूमने गया था, तीसरा पुलिस ने चोर को पीटती है, चौथा माली ने फूल तोड़े। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माली ने फूल तोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का। निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन है? पहला गुरु, दूसरा अध्यापक, तीसरा आचार्य, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। गुरु भी कहते हैं और अध्यापक भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। समान का सही विलोम शब्द क्या है? दूसरा पहला ऑप्शन अपमान, दूसरा अजमान, तीसरा विराजमान, चौथा अभिमान। तो सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 का।
आग आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है क्रोधित होना, दूसरा जल जाना, तीसरा खुशी मनाना, चौथा तैयार होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोधित होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 का। बहु का सही अर्थभेद कौन सा है? तो पहला देखिए हवा पवित्र, दूसरा थोड़ा बुढ़ापा, तीसरा बहुत बुद्धू, चौथा जड़ कीमत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहुत बुद्धू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 का। वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। यह किस प्रकार का वाक्य है? पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ मिला है, देखिए क्या बोला गया है। निम्न गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए क्या बोला गया है। अपने परिवार में कोई पीढ़ियों के बाद उत्पत्ति हुई मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही ब्रह्मधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरा माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्या बोला गया है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पहला है ल्हासा की ओर, दूसरा है सांवले सपनों की याद, तीसरा है मेरे बचपन के दिन, चौथा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरे बचपन के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 का क्वेश्चन। लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी? पहला ऑप्शन है 100 वर्षों से, दूसरा 200 वर्षों से, तीसरा 300 वर्षों से, चौथा 400 वर्षों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 200 वर्षों से। तीसरा 23 का क्वेश्चन देखिए। लेखिका की माँ किस शहर से आई थी? पहला रायपुर, दूसरा जबलपुर, तीसरा कानपुर, चौथा नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया? पहला रामायण, दूसरा वेद, तीसरा गीता, चौथा पंचतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र। ये फिर आया है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। मनुष्य हो तो वही रखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरे चारों नित्य की धेनु। मरझान पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र परंतु धारण। ठीक है। जो खाग हो तो बेसेरो करो मिलित कालिंदी कुद कदम की
डारन। चलिए ने प्रश्न देखते हैं 25 का। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? पहला सखियाँ एवं शब्द, दूसरा स्वयं, तीसरा वाक, चौथा ग्रामश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 का। कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता था? पहला वज्र के गोकुल गांव में, दूसरा मथुरा में, तीसरा द्वारिका में, चौथा कुरुक्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, वज्र के गोकुल गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 का। पाहन का क्या अर्थ है? पहला पत्ता, दूसरा पुजारी, तीसरा पत्थर, चौथा ऑप्शन है पवित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 का। कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा गोदावरी, चौथा ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यमुना। 29 का चलिए देखते हैं। 2 बैलों की कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? पहला काल कोठरी में, दूसरा कौंजी हाउस में, तीसरा आश्रम में, चौथा गौशाला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कौंजी हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड वाचर किसे कहा गया है? पहला सालिम अली को, दूसरा जाबिर हुसैन को, तीसरा डॉक्टर एच लॉरेंस को, चौथा फ्रीडा लॉरेंस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, सालिम अली को। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 का क्वेश्चन। देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरा जनरल आर्टम, तीसरा सेनापति है, चौथा महादेवी चिटनविस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महादेवी चिटनविस। महादेवी वर्मा को छायावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली? पहला भद्रा कुमारी, दूसरा सुभद्रा कुमारी, तीसरा वीरभद्रा कुमारी, चौथा श्री भद्रा कुमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी। देखिए 33 का क्वेश्चन, 33 का। मरकत डिब्बे का खुला किसे कहा गया? पहला गांव को, दूसरा शहर को, और तीसरा आकाश को, चौथा दरवाजा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शहर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश को। आकाश को हो जाएगा। ठीक है, इस तीसरा सही होगा। चलिए 34 का क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्रग्रहण क्या है? पहला आभूषण, दूसरा चंद्रमा, चंद्रहार, चौथा स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का। कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो पहला ऑप्शन है सामान्य हवा, दूसरा आंधी, तीसरा वर्षा, चौथा प्रेम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंधी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का। कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा देशभक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजनीतिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है?
तो इसका पहला ऑप्शन है नदी को, दूसरा तालाब को, तीसरा समुद्र को, चौथा बाढ़ को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो पहला है गणेश, दूसरा शंकर, तीसरा कृष्ण, चौथा भोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, गणेश। 39 का क्वेश्चन देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में किससे हृदय परिवर्तन होता है? किसका हृदय परिवर्तन होता है? पहला नानी का, दूसरा माँ का, तीसरा दादी का, चौथा चोर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दादी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 का, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा विस्थापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। चलिए और आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।